इसी दिन के लिए तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ पैक्ट किया था। इसी दिन के लिए तो सऊदी अरब ने तुर्की को अपने साथ लाने की कोशिश की थी कि अगर मिडिल ईस्ट के अंदर उसका जिस देश से 36 का आंकड़ा है, यूं कहा जाए अमेरिका की सरपरस्ती उसके देश पर अगर भारी पड़ती है तो ईरान के खिलाफ पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश सऊदी अरब का साथ दें। लेकिन आज आपको दिखाऊंगा पिछले 48 से 72 घंटे से लगातार ईरान के समर्थन वाला लड़ाका संगठन हूती सऊदी अरब को थर्रा रहे। हूती लड़ाके थर्रा रहे, ईरान नहीं। उसके बावजूद न पाकिस्तान आगे आकर कोई कार्रवाई कर रहा है, न कार्रवाई कर रहा है तुर्की। और अमेरिका जिसके शहर पर उसने यमन पर अटैक किया था उसने भी हाथ खड़े कर दिए। इस समय सऊदी अरब सिर्फ जल रहा है, धधक रहा है। अलग अलग जगह हर एक 1.5-2 घंटे पर बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं। क्या कुछ हुआ सऊदी अरब में वो तो आपको दिखाऊंगा ही। इसके साथ साथ आपको दिखाऊंगा दिक्कत तो भैया अमेरिका की भी बड़ी है। दरअसल खबर निकल कर आई कि एक के बाद एक कई एंटी शिप क्रूज मिसाइल दागी गई हैं जो किसी जहाज पर जाकर हिट की कर चुकी हैं और उसके बाद उससे धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। किसका जहाज है, कहां जा रहा था, क्या हुआ वो देखिएगा। कहीं अमेरिका का नेवी शिप तो नहीं, वो भी बताऊंगा। और दिखाऊंगा अमेरिका का एक और ड्रोन मार गिराया गया। और अब मिडिल ईस्ट से बाहर भी बड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं। खबर निकल कर आई है कि अब मलेशिया ने इजराइल की तरफ जाने वाले जहाज को रोक दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहली खबर जो है वो ये है, जरा देखिए हालात क्या है। क्या भीषण तरीके से तो ये तस्वीर निकलकर सामने आई। बताया इस्लामिक नेटो को हूती ने धुआं धुआं कर दिया है। सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की पैक्ट निर्माण के 2 दिन भी नहीं बीते और ईरान समर्थित हूती लड़ाकों ने सऊदी के जिजान में अरमाको रिफाइनरी को ड्रोन से दहला दिया। यमन के हूती लड़ाकों ने के प्रवक्ता ने दावा किया है कि जिजान स्थित सऊदी अरमाको रिफाइनरी को ड्रोन से निशाना बनाया गया। प्रवक्ता के मुताबिक यह हमला सऊदी ड्रोन द्वारा सादा और हज़ा प्रांत के हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के जवाब में दिया गया। सऊदी ऊर्जा मंत्रालय ने भी साइट पर आग लगने की घटना की पुष्टि की है कि हाँ ऐसा हुआ है। अब एक सैटेलाइट तस्वीर निकलकर सामने आई है। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। यह सैटेलाइट से ली गई तस्वीर है जिसमें एक तरफ समुद्री क्षेत्र नजर आता है और एक पूरी तरफ रिहायशी इलाका। यह अरमाको इलाका बताया, अरमाको है यहीं पर। वहां पर हुए हमले के बाद की यह तस्वीर, आप धुआं मतलब कालापन जो ये पूरा देख रहे हैं, ये हमले के बाद की तस्वीर, धुआं उठ रहा है जो भी, उसको लेकर ये पुष्टि की गई है कि हाँ बड़ा हमला तो किया गया है हूती लड़ाकों की तरफ से और पुष्टि भी हो रही है। अब एक और वीडियो देखिएगा यहां क्या हो रहा है। इसमें भी धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी विंडो में जो आप देख रहे हैं वो देख रहे हैं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस जिन्होंने पाकिस्तान के साथ अपनी रक्षा समझौता किया था। लेकिन खास बात यह है कि इस रक्षा समझौते का कोई खास असर पड़ा नहीं है। एक तरफ रक्षा समझौता और दूसरी तरफ इस रक्षा समझौते के तहत पाकिस्तान को आना चाहिए था, लेकिन हूती लड़ाकों ने एक और जगह अटैक किया। उसके बाद की ये वीडियो है। पहली वीडियो में आप देख सकते हैं बेतहाशा धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। हालात ठीक नहीं है, ये देखिए। और दूसरी तरफ रक्षा समझौता, मतलब आप सोचिए अगर ईरान इसमें सीधा कूदता तब पाकिस्तान और तुर्की का क्या रुख रहता। जब एक लड़ाका संगठन जो आधिकारिक नहीं होते वो जब अटैक कर रहे हो सऊदी अरब पर, तब भी पाकिस्तान और तुर्की दोनों मिलकर सऊदी अरब की सहायता नहीं कर पा रहे। ऐसे वक्त में अगर ईरान उतरता तो क्या होता, क्योंकि देखिए सब जानते हैं कि ईरान के शहर से ही हूती लड़ाके लगातार इतने दमदार हैं। उन पर हथियार जो पहुंचते हैं हिजबुल्लाह की तर्ज पर हूती लड़ाकों के पास भी पहुंचते हैं। और यही एक वजह है। दावा जो किया जा रहा है इस्लामिक नेटो पर ईरान समर्थित हूती का एक और बड़ा हमला। अलमुखा के पास सऊदी समर्थित यमनी गवर्नमेंट फोर्सेस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। हूतियों के मुताबिक हमलों में हथियारों के डिपो और सैनिकों की तैनाती वाले क्षेत्रों को निशाना बनाया गया है। यह भी खबर निकलकर सामने आई और उसका एक वीडियो भी जारी किया है हूती लड़ाकों ने। ये देखिए मोका पोर्ट है। ये मोका पोर्ट पर कैसे सऊदी अरब डिक्लेयर वेयर एवर यू मास यू गेट बॉम्ब्ड।
तो ये वीडियो में जारी किया गया है मोचा पोर्ट से। मोचा पोर्ट पर जो हवाई हमला हुआ था सऊदी अरब का मोचा पोर्ट, सऊदी समर्थित मोचा पोर्ट, माफी चाहूंगा, उस पर अटैक की ये वीडियो हुती लड़ाकों की तरफ से जारी की गई है। एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही है। बड़े बड़े टैंक्स, आर्मी व्हीकल्स, ये तमाम नजर आते हैं। और हमला कैसे हुआ उसकी एक एक तस्वीर इसमें दिखाई गई है। कैसे मिसाइलें दागी जा रही हैं हुती इलाकों की तरफ से। एक एक चीज इसमें दिखाई और बताई जा रही है। तो इस्लामिक नेटो है वो पूरी तरह से असमंजस में है कि इन हमलों के, देखिए ड्रोन्स दागे जा रहे हैं, ड्रोन की तादाद देखिए, एक और ड्रोन उड़ा दिया। दावा हुतियों ने सऊदी समर्थित मोचा पोर्ट पर हमले का वीडियो जारी किया। इस्लामिक नेटो फिर औकात दिखाई। वीडियो के साथ हुतियों ने चेतावनी दी, जहां भी आप बड़ी संख्या में जुटेंगे वहां बमबारी की जाएगी। सऊदी अरब को ये सीधे सीधे चेतावनी। अब आते हैं इस वीडियो पर, देखिए समुद्री क्षेत्र, समुद्र के बहुत दूरी वाले इलाके पर एक कहीं आग लगी है, यानी बीचों बीच इलाका है, वहां पर आग लगने की खबर है। ईरान है जस्ट लॉन्च मल्टीपल एंटी शिप क्रूज मिसाइल फ्रॉम सिरिक। दक्षिणी ईरान के सिरिक से, जिस पर लगातार हमले भी किए गए, वहां से एंटी शिप क्रूज मिसाइल दागी गई, ऐसा दावा है। इसमें दावा किया गया है एक ऑयल टैंकर जो ओमान के तट पर मौजूद था, अमेरिकन बेस साउथ कॉरिडोर ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उस पर अटैक हुआ है। यानी ओमान के तट पर खड़ा हुआ एक शिप डुबो दिया है। यह भी एक खबर निकलकर सामने आई कि कैसे ये हमला हुआ और उसके बाद ये हालात। अब आते हैं अमेरिका के लिए दिक्कत कैसे है, जरा देखिए। तो खबर निकली है, ईरानियन डिफेंस शॉट डाउन एन अनआइडेंटिफाइड यूएवी ओवर सिरिक नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एक यूएवी को मार गिराया गया। ईरान के डिफेंस सिस्टम ने यूएवी मार गिराया गया है और इसको लेकर खबर भी आई कि देखिए MQ-9 रीपर ड्रोन ही था वो जिसे मार गिराया गया। वीडियो में उसका मलबा पड़ा हुआ नजर आया है। तो दावा है अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन क्रैश हुआ है जिबूती में आफ्टर रिपोर्टिंग डिस्ट्रेस। एक तरफ ईरान ने एक यूएवी मार गिराया सिरिक के पास और जिबूती में अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन क्रैश हो गया। मतलब आफत चारों तरफ से अमेरिका को घेर कर बैठी हुई है। और जाते जाते खबर इजराइल से के लिए भी है। मलेशिया ने हाल ही में अभी एक कार्गो वेसल को, कार्गो जो शिप है उसको सीज कर लिया है, जिस पर भारी तादाद में सामान लदा हुआ था और ये सीधे इजराइल की तरफ जा रहा था। फिलहाल इसमें क्या सामान था इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इजराइल की तरफ जाने वाले इस जहाज को मलेशिया ने रोक लिया है। नमस्कार।